राहुल गांधी की जाति जनगणना दरअसल भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए वेटिकन का जोशुआ प्रोजेक्ट है। प्रत्येक हिंदू को जाति जनगणना का विरोध करना चाहिए कि भारत में हर साल लगभग 26 लाख लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारतीयता का शंखनाद में आज जाति जनगणना के पीछे की असली सच्चाई क्या है वो आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे इस जनगणना के लिए इतने अड़े क्यों हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जाति की राजनीति से यूपी में सफलता के स्वाद चखा है और वे इसे पूरे देश में आगे और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबको सावधान कर रहा हूं कि इसके पीछे एक छुपा हुआ मकसद है। राहुल गांधी की जाति जनगणना दरअसल भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए वेटिकन का जोशुआ प्रोजेक्ट है। जोशुआ प्रोजेक्ट एक धर्मांतरण मिशन का हिस्सा है जिसमें वे गैर ईसाई लोगों को सभी जाति समूहों का डाटा एकत्र करना चाहते हैं और वर्तमान में भारत उनके लिए सबसे बड़ी अनटैप्ड नेशन है और यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है। सत्ता में आने के बाद से पिछले 10 वर्षों में धर्मांतरण की प्रगति बहुत धीमी हो गई। जाति जनगणना की इस मांग के माध्यम से गांधी इस प्रगति को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक हिंदू को जाति जनगणना का विरोध करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं आज आपके सामने अच्छी तरफ से रखूंगा। जोशुआ प्रोजेक्ट दरअसल एक अमेरिकन वेंचर है। इसकी स्थापना 1995 में कोलोराडो स्प्रिंग्स यूएसए में 2000 एडी एंड बियॉन्ड मूवमेंट के हिस्से रूप में की गई थी, जिसके 4 प्रमुख संस्थापक 4 अलग अलग देशों अर्जेंटीना, कोरिया, चीन और भारत। लुइस बुश इंटरनेशनल डायरेक्टर, अर्जेंटीना से थॉमस वांग चेयरमैन, चीन से जॉन रिचर्ड एसोसिएट इंटरनेशनल डायरेक्टर फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट, भारत से और से जून जेन किम JCOW चेयरमैन प्रिपरेशन कमेटी, कोरिया से लुइस बुश ने 10/40 विंडो लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच रेक्टेंगुलर एरिया जिसमें भारत आता है और 4/14 विंडो चाइल्ड इवेंजलिज्म की अवधारणा पेश की। हालांकि 2000 एडी आंदोलन ना दुनिया को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए सभी प्रोजेक्ट और कैथोलिक संप्रदायों के बीच सहयोग की बात करता है। लेकिन आज सबसे कट्टरपंथी और नफरत फैलाने वाला संप्रदाय अमेरिका में प्रोटेस्टेंट प्रचारक है, जैसे पेंटोकोस्टल, एडवेंटिस्ट, बैप्टिस्ट आदि। यह हिंदुओं को प्रोटेस्टेंट, एवेंजेलिकल क्रिश्चियन में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस प्रकार उन्हें अमेरिका और पश्चिमी भू राजनीतिक हिंसों की उनका हितों की अधीन बनाना चाहते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि 1995 में जोशुआ प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 1998 में बिल क्लिंटन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने USCIRF की स्थापना की, जो एक अमेरिकी संघीय सरकार का आयोग है जो धर्मांतरण गतिविधियों का विरोध करने पर भारत जैसे देशों पर नकल कसने के लिए इंजिलवादियों की ओर से गुप्त रूप से काम करता है। जोशुआ प्रोजेक्ट की प्राथमिक जो गतिविधियां में दुनिया भर के जातियों और धार्मिक समूहों, विशेष रूप से उन लोग पर व्यापक डेटा संग्रह शामिल है जिनमें बहुत कम था कोई ईसाई नहीं है। धर्मांतरण प्रयासों की रणनीति बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला यह डाटा सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाने का बाइबल के महान आदेश के साथ संरक्षित करते हैं।
जेसुआ प्रोजेक्ट के लिए भारत एक प्राइमरी फोकस एरिया है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बहुत बड़ी और विविधतापूर्ण है, जिनमें से अधिकांश गैर ईसाई है। प्रोजेक्ट के डाटाबेस में भारत के कई जातीय समूहों, भाषाओं, धार्मिक प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है, जो विशिष्ट राज्यों, शहरों और यहाँ तक कि गांव तक भी फैली हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के 110 गांवों में से 18 दिनों तक मीडिया हाउस द्वारा एक व्यापक जांच की गई। ये जांच जेसुआ प्रोजेक्ट से जुड़ी गतिविधियों और इन क्षेत्रों में ईसाई धर्मांतरण की वास्तविकता पर केंद्रित थी। और रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में हर साल लगभग 26 लाख लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन होते हैं। कहा जाता है कि जासो प्रोजेक्ट के 6 करोड़ लोगों तक पहुंचा चुका है, जिसकी धर्मांतरण दर प्रतिवर्ष 3.9% है। और कई गांव में नए वर्ष बनाए गए हैं और इस प्रोजेक्ट ने देश भर में 2272 जातियों को वर्गीकृत किया है, जिसमें प्रत्येक जाति को एक एजेंडा सौंपा है, एक एजेंट भी उनका बन गया है। वहाँ छत्तीसगढ़ के जसपुर में हाल ही में एक नया चर्च स्थापित किया गया है। 4 राज्यों में कोई इस जांच से पता चला कि धर्मांतरण व्यक्तियों ने चर्च में जाने के बाद आर्थिक और शारीरिक स्थिति में सुधार की सूचना दी। जेसुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट का दावा है कि भारत की 143 करोड़ की आबादी के साथ वे 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं, जो प्रति वर्ष 3.9% धर्मांतरण दर के बराबर है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी भारत में जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हाशिए पर पड़े बड़े समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को समझने और समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। हालांकि इस बात की चिंता है कि जाति जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए विस्तृत डेटा उसका ईसाई मिशनरियों द्वारा विशेष रूप से जेसुआ प्रोजेक्ट से जुड़ी लोगों द्वारा लक्षित धर्मांतरण प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए शोषण किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि जाति जनगणना डाटा मिशनरियों की उनकी धर्मांतरण रणनीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए आवश्यक डेमोग्राफिक डाटा प्रदान कर सकता है। और जाति जनगणना भारत की विविध जाति और जातीय समूह के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकती है, जिससे मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए कमजोर आबादी की पहचान करने में उनको मदद कर सकती है। पर डर यह है कि राज्य द्वारा एकत्र किए गए डाटा को सीधे या फर्क रूप से जोसुआ प्रोजेक्ट जैसे संगठनों के साथ साझा किया जा सकता है, जिससे डाटा गोपनीयता और ऐसे कार्यों के नैतिक निहितार्थों के बारे में सवाल उठते हैं। जोसुआ प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ साल बाद 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियन फ्रीडम USCIRF की स्थापना से यह संदेश और गहरा हो गया है कि ये प्रयास अमेरिकन इवेंजेलिकल ग्रुप्स द्वारा भारत जैसे देशों में धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित करने की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। आप सभी को गरीबों के लिए मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना याद होगी। इस योजना का एक उद्देश्य चावल की बोरी के जरिए होने वाली धर्मांतरण को रोकना था और इस योजना से इनमें से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कोविड काल में बहुत बड़ा धर्मांतरण शुरू हुआ और इसे रोकना बहुत जरूरी था, जो इस योजना के जरिए किया गया। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि पिछले कुछ सालों से अभी मिशनरी शक्तियों, प्रिंटो केबियन, एक्सीडेंटल हिंदू, राहुल गांधी और इनके साथी क्यों चिक चिक कर उन लोगों ने जाति जनगणना का रोना रो रहे हैं। सारे एजेंडे फेल हो रहे हैं और इसीलिए वे हमारा समाज में दरार पैदा करने पर तुले हुए हैं।
और यही वजह है कि वे जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम उनके छुपे हुए इरादों को उजागर करें और यह स्पष्ट कर दें कि हम भारत के लोग एकजुट रहने का दृढ़ संकल्प लेते हैं और टूल किट एजेंडा के झांसे में हम नहीं आएंगे। मित्रों, ये विषय बड़ा संगीन है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जाति जनगणना हमारा समाज के लिए कितना खतरनाक है। और मैं विषय आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपके डिसीजन देश के लिए अच्छा या बुरा आपको तय करना है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।